आप झूठ बोलते हैं, आप मोरली करप्ट हैं। चाहे वो किसी भी फायदे के लिए क्यों नहीं किया गया, किसी भी चीज के लिए क्यों नहीं किया गया, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए किया गया हो, आप मोरली राइट नहीं हैं। आप जो मर्जी कर लो। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती, परमेश्वर इन्हीं से जज करता है कि मैं इस आदमी को कितना दूर लेके जा सकता हूं। आप छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलते हैं, अपने कॉलेज में झूठ, अपने घर में झूठ, अपने बिजनेस में झूठ। आपको ये चीजें मोरली करप्ट करती हैं और आपको मालूम नहीं। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है और क्या देख रहा है कि इजरायली लोग जो है ना, ये लोग आशीष लेते हैं और फिर ये पाप में गिरते हैं। कहता अब मैं एक काम करूंगा, मैं सब आशीषें तुम्हें नहीं दूंगा, मैं जो तुम्हें देने वाला था ना, अब मैं धीरे धीरे दूंगा और कुछ को नहीं दूंगा। यानी परमेश्वर डिसाइड करता है कि वो आपको कितना देगा, आप कितने के काबिल हैं, आप कितना कंटेन कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। वो आपको देखकर आपकी हरकतें, आपके स्टेप्स, आपका दिल, आपका हार्ट वो जांचता है। वचन कहता है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो छोटा झूठ एक्चुअल में आपको मोरली करप्ट कर रहा है। वो किसी भी फायदे के लिए हो, वो टेम्परेरी फायदे के लिए हो, परमानेंट फायदे के लिए हो, लेकिन वो आपको राइट एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। इसीलिए कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट में, स्थिरता में आने के लिए बड़ी जूझते हैं। वो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ये चीज प्रार्थना भी नहीं करती जब तक आप राइचियसनेस में स्थिर नहीं, आप जब तक धार्मिकता में जब आप नहीं आते हैं। ऑनेस्टी, ये जो है वो है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि ऑनेस्ट रहना है, गलती हो गई तब भी ऑनेस्ट रहना है। गलती छुपाने के लिए झूठ बोला तो गलती से 10 गुना ज्यादा मार पड़ेगी तुम लोगों को। ये झूठ नहीं बोलना है, मोरली करप्ट नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर उन चीजों को बड़े ध्यान से देखता है। और ये छोटी शुरुआत होती है। आप एकदम से कोई बड़ा बॉम्ब नहीं मारते झूठ का। छोटे छोटे झूठ, छोटी छोटी चीजें आपको मोरली करप्ट कर देती हैं और परमेश्वर आपके ऊपर वो स्थिरता नहीं रख पाता, आपको इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। जब दाऊद के भाई चराने के लिए जाते थे, या यूसुफ के भाई भेड़ बकरे को चराने के लिए जाते होंगे, तो क्या झूठ बोल रहे हो, कितना झूठ बोलते हैं। यही बस ज्यादा कि भेड़ मर गई है, भेड़ खाने के बाद बोल दिया भेड़ मर गई है। कितना है, 2-3 हजार रुपए, 10,000 रुपए, क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर उसे वैसा नहीं लेता जैसा हम लेते हैं। परमेश्वर उसे देखता है फ्यूचर में मैं इसको कहां ले जा सकता हूं, ये कितने काबिल है, मैं इसको कितना दे सकता हूं, क्या ये कंटेन कर सकता है, क्या ये संभाल सकता है उस मसे को। अगर ये मोरली फेल है तो परमेश्वर कई लोगों पर मसा भी नहीं उंडेलता है, उनको सामर्थ्य भी नहीं देता है। मोरली करप्ट होना छोटी छोटी चीजों में, छोटा झूठ, छोटी कारीगरी, छोटा सा करप्शन, छोटा सा वो पैसे का हेर फेर, वो दिमाग में सोच रहे नहीं मैंने तो वैसे किया, नहीं नहीं मेरा तो ये, अगर मेरा अपना कुछ है, वो सब चीजें परमेश्वर देखता है और वो आपको उस हिसाब से जांचता है। हालेलुया। मेरे पास कम हो ज्यादा हो, लेकिन मैं बिजली चोरी नहीं कर सकता हूं, ये मुझे मोरली करप्ट करता है। कम हो ज्यादा हो, मैं किसी का पैसा नहीं रख सकता हूं, किसी को यूज नहीं कर सकता हूं अपने फायदे के लिए। ये मोरली आपको करप्ट करता है। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, इब्रानी भाषा का 6666वां शब्द, जिसका मतलब है तसेदाक, जिसका मतलब है मोरली राइटनेस में जीना। और ये शब्द निकला है 6663 शब्द से, तसदाक से, जिसका मतलब है
राइट होना इन मोरल और फोरेंसिक सेंस, क्लेंस करना, क्लियर सेल्फ, अपनी अपनी निगाहों में क्लियर रहना, क्लीन रहना। जब आज से आप अपनी जिंदगी को जिएंगे, क्योंकि चर्च आना सब कुछ नहीं है, चर्च से आकर सीखना जो आपको सिखाया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप दिन में 10 झूठ बोल जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं होता आप कहां कहां झूठ बोल गए, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में फैला हुआ है। वो सिस्टम को आपको रिबूट करना पड़ेगा, दोबारा से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में परमेश्वर देखना चाहता है जो ग्रेटनेस के लेवल पे, जो हाई लेवल पे है। आपके बच्चे, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी सेहत वो दूसरों से अलग होगी जब आप ऐसा जीवन जिएंगे, अलग होगी। मैंने बहुत सारे पास्टर्स को देखा है मोरली करप्ट, जेलस दूसरों से, मोरली करप्शन में बिल्कुल जीते हुए। वरदान आपको किसी लेवल तक बढ़ा देंगे, पर धार्मिकता आपको स्थिर रखती है। और अगर धार्मिकता के बाद आपके पास हाई वरदान है, फिर आप ब्लेस्ड हैं, आपके जैसा कोई नहीं। अगर धार्मिकता के बाद आपके पास ये चीजें हैं, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, छोटी छोटी चीजों में करप्ट नहीं होना है, क्योंकि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा, स्थिर होगी। रेक्टिट्यूड के फिर से गूगल ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। Rectitude is a noun referring to the quality of being morally correct, honest and upright in behavior or judgment. नहीं, फिर से पीछे करो उसी शब्द को, उसी कहता है ये हाई मॉरल प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली अप्लाई होने देता, स्ट्रिक्टली हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड इंटेग्रिटी। हाई बंदे का मोरल हाई, मॉरली ये हाई लेवल के ऊपर है। छोटा सा भी करप्शन बर्दाश्त नहीं, छोटा सा भी झूठ बर्दाश्त नहीं। जब ये चर्च की मैंने नींव पत्थर डाला, शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो इस शहर का जो मेयर थे वो मेरा रिश्तेदार थे, करीब के रिश्तेदार, मेरी चाची के भाई हैं वो, जलंधर शहर के। सब लोग मुझे जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन जिस दिन ये भवन बना, ये जगह भी खामरा गांव कारपोरेशन के अंडर नहीं था, लेकिन इस भवन की एक एक इंच और एक एक नुक्कड़ मैंने लॉ के हिसाब से बनाई थी। तब भी एक एक चीज, उसके दरवाजों की विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका आसपास क्या होना चाहिए, एक एक सिंगल चीज। वो लोग बोलते हैं आपको क्या जरूरत है, आपका अपना परिवार का बंदा वहां बैठा है जहां लोग सलूट मारते हैं सबको, आप सबको जानते, कोई आपके पास नहीं। मैं कोई मेरे पास आए या ना आए, मुझे जो लैंड का लॉ है उसमें चलना है, दैट्स इट। और जो शहर का लॉ था उसके हिसाब से भवन बना हुआ है आज भी। आपको ये चीजें मैंने देखी हैं, मोस्टली लोगों में नहीं है। करप्शन, मोरली करप्शन है लोगों में, और यही से परमेश्वर चुनता है, ये डिसाइड करता है किसको कहां लेके जाना है, कौन कितने काबिल है, किसको कितना बढ़ाया जा सकता है, किसको कितना रखा जा सकता है। हालेलुया। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।